Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about question practice session. Okay, so Cutix का GPAT का क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, नाउ पहले जितना ये मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, नाउ 21 से हम क्या करेंगे, इसे शुरुआत करेंगे। ठीक है, नाउ द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक डैश attract each other was invented by London in 1930. The weak electrostatic force present in non-polar molecule like dash attract each other was invented by London in 1930. So क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PQR दैट इज कल टू कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, उसके बाद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया आपका बी इज योर करेक्ट आंसर। 3 टाइप ऑफ वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस आर लंडन फोर्सेस, कोवालेंट फोर्सेस, किसम फोर्सेस, डीवाई फोर्सेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का सी हो जाएगा। PRS मतलब लंदन, उसके बाद किसम फोर्सेस, उसके बाद आपका डीवाई फोर्सेस। ठीक है, 3 टाइप ऑफ वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस होता है। पहला होता है लंदन फोर्सेस, किसम फोर्सेस, डीवाई फोर्सेस। One of the method used for liquefaction of gases. One of the method used for liquefaction of gases. कौन सा मेथड यूज होता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में? मेल्टिंग, इंटेंस कूलिंग, हीटिंग एंड बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंटेंस कूलिंग मेथड यूज्ड होता है गैस को लिक्विफाई करने के लिए। ठीक है, all 3 type of van der Waals forces have approximately bond energies in the range of dash kilocalorie per mole. क्वेश्चन नंबर 25 डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 से लेकर के 10 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, फॉलोइंग आर द आयन डाइपोल इंटरैक्शन। फॉलोइंग आर द आयन डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें से कौन होता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन? सो आर एंड एस योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर द आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हैज अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एनर्जीज इन द रेंज डैश किलो कैलोरी पर मोल। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी होगा आपका करेक्ट आंसर। 50 से लेकर के 150 तक। ठीक है, सो कोवैलेंट बॉन्ड हैज अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एनर्जीज इन द रेंज ऑफ 50 से लेकर के 150 तक किलो कैलोरी पर मोल। आयोनिक बॉन्ड हैज अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एनर्जीज इन द रेंज ऑफ डैश किलो कैलोरी पर मोल। आयोनिक बॉन्ड हैज अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एनर्जीज इन ए रेंज ऑफ डैश किलो कैलोरी पर मोल। 300 से लेकर के 500 तक, 5 से लेकर के 15 तक, 20 से लेकर के 30 तक एंड 100 से लेकर के 200 तक। सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 100 से लेकर के 200 तक। सो 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। देन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एनर्जीज इन ए रेंज डैश किलो कैलोरी पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड हैज अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एनर्जीज इन ए रेंज डैश किलो कैलोरी पर मोल। 110 से लेकर के 200 तक, 15 से लेकर के 100 तक, 2 से लेकर के 7 तक एंड 11 से लेकर के 15 तक। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट।
सो 2 से लेकर के 7 तक किलो कैलोरी पर मोल, किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इज द इंटरैक्शन बिटवीन डैश ऑर्बिटल इन द सिस्टम। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इन द इंटरैक्शन is the interaction between dash orbital in the system. pi electron, sigma electron, mu electron, beta electron। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। डाइपोल डाइपोल फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन पाई ऑर्बिटल इन द सिस्टम, ठीक है। Small size of a hydrogen atom and its large electrostatic field, it can move close to an electronegative atom forming electrostatic type union. Electrostatic type union is termed as Kisum, hydrogen bond, London and Debye forces। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। सो स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इट कैन मूव क्लोज टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्मिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप यूनियन इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इन द रीजियन नोन एज डैश, द एवरेज मॉलिक्यूलर मोबिलिटी is sufficiently slow that the system falls out of a energetic equilibrium with its surrounding. So option is your glass transition temperature, Brownian motion, kinetics and crystalline. In the region known as dash, the average molecular mobility is sufficiently slow that the system falls out of energetic equilibrium with its surrounding. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का? ए इज योर करेक्ट आंसर। सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, नाउ द डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर मोबिलिटी ऑफ अमॉर्फस सिस्टम इन द रीजियन नियर Tg following non-Arrhenius temperature dependence is known as। द डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर मोबिलिटी का जो डिग्री होता है ऑफ अमॉर्फस सिस्टम, किस सिस्टम की बात कर रहा है? अमॉर्फस सिस्टम की बात कर रहा है। इन द रीजियन नियर Tg फॉलोइंग नॉन आर्हेनियस टेम्परेचर डिपेंडेंस इज नोन एज व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिस्टलाइन, फ्रैजिलिटी एंड पॉलीअमोर्फिज्म। सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज नोन एज फ्रैजिलिटी। डैश इज डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट अमॉर्फस स्टेट ऑफ द सेम मटेरियल सेपरेटेड बाय ए क्लियर फेज ट्रांजिशन। ऑप्शन हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीअमोर्फिज्म, क्रिस्टलाइन एंड मोबिलिटी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पॉलीअमोर्फिज्म, ठीक है, पॉलीअमोर्फिज्म। नाउ अमॉर्फस मटेरियल शोज ब्रॉड हालोज with no or very few characteristic peak in X-ray diffraction, UV spectroscopy, MS, NMR। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 amorphous material shows broad halos with no or very few characteristic peak in what? क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे डिफ्रैक्शन। ओके, फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इन सिस्टम। फोर्स, which force is the interaction between pi electron orbital in a system? Between pi electron orbital in the system. So ऑप्शन हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डाइपोल कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन।
सो 36 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड टू डाइपोल. डाइपोल certain molecule exhibit dash which lies between the liquid and crystalline state. Certain molecule exhibit dash which lies between the liquid and crystalline state. Amorphous, ternary, phase rule, mesophase. सो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजोफेज. ठीक है, मेजोफेज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नाउ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज amorphous, मेजोफेज, पोटेंशियल, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका मेजोफेज. सो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को आप क्या कह सकते हो? मेजोफेज के रूप में कह सकते हो. ठीक है, मेजोफेज कह सकते हो. ठीक है. नाउ an ideal gas law did not expressed by, an ideal gas law did not expressed by Boyle's law, Charles law, Gay-Lucas law, Lewis law. So question number 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी. 39 का आंसर क्या होगा? डी होगा. 39 आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड टू लुइस. सो एन आइडियल गैस लॉ डिड नॉट एक्सप्रेस्ड बाय लुइस लॉ द्वारा हुए नहीं. चार्लेस लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल लुकास लॉ करेक्ट आंसर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इक्वल टू लुइस लॉ. ठीक है. जनरल आइडियल गैस लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज इक्वल टू 1/v, वी इज इक्वल टू KT and PV is equal to K. सो जनरल आइडियल गैस लॉ को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट. PV is equal to nRT. The particle exhibit continuous random motion on account of dash energy. The particle exhibit continuous random motion on account of dash energy, internal, potential, kinetic, external. क्वेश्चन नंबर 41 क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. द पार्टिकल एग्जिबिट कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन. अगर कोई पार्टिकल आपको कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है, मतलब लगातार दिखा रहा है, एंड रैंडम मोशन दिखा रहा है ऑन अकाउंट ऑफ डैश एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी होता है तो ऐसा दिखाता है. सो 41 का आंसर हो जाएगा आपका पास सी इज योर करेक्ट आंसर. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द गैस. ऑप्शन नंबर ए पीके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ गैस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42. आंसर हो जाएगा आपका बी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है. इक्वेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ई इज इक्वल टू 3/2RT, ई इज इक्वल टू mc², पीवी इज इक्वल टू के. सो इक्वेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट हो जाएगा. ई इज इक्वल टू 3/2RT, ई इज इक्वल टू 3/2RT. ये हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन. सो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा बी. इक्वेशन फॉर फंडामेंटल काइनेटिक इक्वेशन इज व्हाट? फंडामेंटल काइनेटिक इक्वेशन का क्या इक्वेशन रहेगा? पीवी इज इक्वल टू 1/3 nmc², ई इज इक्वल टू RTP, E is equal to mc², PV is equal to K. सो फंडामेंटल काइनेटिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है? 44 हो जाएगा आपका ए. 44 हो जाएगा ए, दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू 1/3 nmc². ठीक है. देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस.
1000 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 374 डिग्री सेल्सियस। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 45 का हो जाएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर, 374 डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर इज कितना? 78 atm, 340 atm, 218 atm, 756 atm। सो क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा 218 atm। द डैश इज द टेम्परेचर एबव व्हिच मॉलिक्यूल हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी that no pressure can bring the molecule close within the range of the attractive forces between the molecule। critical pressure, critical temperature, osmosis, CMC। so question number 47 का आंसर हो जाएगा आपके पास बी, critical temperature is your correct answer। ठीक है। the expression for refractive index is given by, the expression for refractive index is given by n is equal to v by c, n is equal to c by v, n is equal to cv, n is equal to 1 by cv। सो करेक्ट आंसर 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, n इज इक्वल टू सी बाई वी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे लिखते हो? n इज इक्वल टू सी बाई वी के तौर पर लिखते हो। देन माइक्रोमेरिटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर, 10 टू द पावर -3 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर आएगा? 49 का आंसर आएगा 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर -6 मीटर। प्लस कर दोगे तो इसका वैल्यू अलग आएगा, इसलिए माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज यूज्ड इन, the unit of a particle size used is in, that is called to kilometer, centimeter, millimeter, micrometer। सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर। ओके, सो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम क्या करेंगे, इसको शुरुआत करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत होगा। ठीक है। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।